प्रियो, आज यीशु मसीह का एक अच्छा वचन जो अपने शिष्यों को पास बुला करके उन्होंने 3 बड़ी-बड़ी बातों के ऊपर अधिकार दिया जो मनुष्य के खिलाफ है। मत्ती अध्याय 10 उसका पहला वचन में बताया जाता है, उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर 3 बड़ी बातों के ऊपर अधिकार दिया कि वो उन्हें दूर करें। उसने सब दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखने का अधिकार दिया, और दूसरा जो अधिकार है सब प्रकार की बीमारियों को दूर करें, और तीसरा जो बड़ा अधिकार है सब प्रकार की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को दूर करें। प्रियो, शिष्य को पास बुलाया। यीशु मसीह अपने समय में बड़े अधिकारी थे, बीमारी के ऊपर अधिकार करते थे, बीमारी से भरे हुए लोगों के ऊपर अधिकार करते थे, और ऐसी तीनों प्रकार की दुर्बलताएं दूर किया करते थे। कई दुष्ट आत्माएं उसने निकाली, कई बीमारों को चंगा किया और कई दुर्बलों को ऊपर उठाया। प्रियो, ये दुष्ट आत्माएं अधिकार रखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। स्थान विशेष में, जगह विशेष में, पहाड़ों में और पेड़ों में और स्थानों में, जगहों में, गाँवों में राज्य करती है। तो ये अधिकार जब से ये स्वर्ग से गिरा दी गई तब से ये दुष्ट आत्माएं ऐसे स्थान में अधिकार किए हुए हैं। तो इन दुष्ट आत्माओं को, इस अधिकार को कौन खाली करवाएगा, इस जगत से कौन खाली करवाएगा? तो ये दुष्ट आत्माएं पहले स्वर्ग के राज्य में स्वर्गदूत बन करके थी, लेकिन वहाँ का अधिकार गंवा दिया, तो ये ऐसे निर्जन स्थानों में अधिकार करके बैठी हुई है। तो ये अशुद्ध आत्माएं, ये गंदी आत्माएं, ये दुष्ट आत्माएं ये अधिकार रख रही है, लेकिन ये उस स्थान विशेष में अधिकार रख करके उसका विनाश करती है, उसको, उस जगह को विनाश की ओर ले जाती है, वो दुखी करती है, श्रापित करती है। और ये दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार अपने शिष्यों को यीशु देता है, लेकिन यीशु के पास रहने से शिष्यों को यीशु के पास रहना पड़ेगा। जब ये शिष्य लोग यीशु के पास रहेंगे तब ही ये इनके ऊपर अधिकार कर सकते हैं, इन अशुद्ध आत्माओं को उन स्थान विशेष से बाहर कर सकते हैं। प्रियो, ये अशुद्ध आत्माएं हकीकत में कहाँ राज्य करती है? ये मनुष्य के जीवन के ऊपर राज्य करती है। ये इन स्थानों पे है, लेकिन उसका मेन फोकस रहता है कि मनुष्य के जीवन को दुखी करे, उसके जीवन से शांति को समाप्त कर दे, दुखी कर दे, बीमार कर दे, और जो ये परमेश्वर की सृष्टि है उसका जो आनंद लेना है उससे वंचित कर दे। प्रियो, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार। ये अशुद्ध आत्माएं हमारे आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका किया हुआ काम बिल्कुल अशांत तरीके से दुखी किए हुए लोगों के कारण हमें पता चलता है कि ये भी स्थान विशेष के ऊपर, जगह विशेष के ऊपर, व्यक्ति विशेष के ऊपर अधिकार करके बैठी है। तो प्रियो, यीशु के पास रहने से, यीशु के वचन में से सीखने से, यीशु के साथ जुड़ करके पवित्र ज़िंदगी जीने से हम अशुद्ध आत्माओं के ऊपर भी अधिकार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या है बीमारी। ये सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने का अधिकार यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। पहला अधिकार अशुद्ध आत्माओं को निकालना, दूसरा अधिकार सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने का अधिकार। प्रियो, सब प्रकार की बीमारियां डॉक्टरों ने घोषित किया, अलग अलग प्रकार की हजारों संख्या में बीमारियों के नाम हैं, लेकिन यीशु ने मत्ती अध्याय 10 उसके पहले वचन में साफ शब्दों में बोला है कि सब प्रकार की बीमारियों को दूर करो। प्रियो, ये बीमारी भी मनुष्य के जीवन में राज्य करने वाली एक कड़ी है। ये मनुष्य के जीवन का ही दुश्मन है। तो प्रियो, यीशु का ये दूसरा अधिकार इस्तेमाल करके हम हर प्रकार की बीमारियों को, दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। तीसरा जो अधिकार दिया यीशु ने, सब प्रकार की कमजोरियों को दूर करो। कमजोरियां क्या है, दुर्बलताएं क्या है? व्यक्ति कर्जों में दब जाता है, व्यक्ति चिंता से ग्रसित रहता है, ये एक प्रकार की कमजोरियां हैं। फिर व्यक्ति कभी भी जिंदगी में आज़ादी का जीवन नहीं जी सकता, उसके शरीर में से पूरी सब प्रकार की कमजोरियों ने घर बना लिया है। एकता नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़ा है, एक कमजोरी है, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है, एक कमजोरी है। तो ये कमजोरियों का भी, ये दुर्बलताओं का भी एक रोल है मनुष्य जीवन को अशांत करने का। अशुद्ध आत्मा एक अलग व्यक्तित्व है, बीमारियां एक अलग व्यक्तित्व है, और कमजोरियां एक अलग व्यक्तित्व हैं। ये तीनों व्यक्तित्व
जो कि मनुष्य के खिलाफ है, मनुष्य का बड़ा दुश्मन है। जहाँ पर ये चीज़ें रहेगी वहाँ पर कभी भी मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं जी सकता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी जैसा जीवन जीना चाहिए, जैसी खुशी में रहना चाहिए, वैसा वो इंसान नहीं रह सकता। प्रियो, इसलिए विश्वास करके यीशु के समीप रहने से, वचन के समीप रहने से, आराधना की भरपूरी में रहने से, पूरी तरह से आत्मिक रहने से हमें ये तीनों चीज़ के ऊपर अधिकार मिल जाता है। दुष्ट आत्माएं डरेगी, बीमारियां दूर होगी, दुर्बलताओं से हम बाहर आएंगे और हम भी बाहर आएंगे, लोगों को भी निकालेंगे। जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं उनको निकालेंगे, जो बीमारियों से ग्रसित है, जो पूरी तरह से हार चुके हैं, ऐसी बीमारियों से हम उनको आज़ाद करके बाहर निकालेंगे। जो दुर्बलताएं आज परिवारों को नष्ट कर रही हैं, सब दुर्बलताओं को हम यीशु मसीह के नाम से डांटेंगे और दुर्बलताएं चली जाएगी। इस तरह से एक आत्मिक अधिकार जो यीशु देता है अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, जो उसके समीप रहना बहुत ज़रूरी है। निरंतर आराधनाओं में, वर्शिप में, वचन में मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि पीछे से कार्य करने वाला पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन इन तीनों बड़ी शक्तियों को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को और कमजोरियों को ऊपर अधिकार करके जयवंत जिंदगी हम जी सकते हैं। आज आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप मसीह में हैं तो पूरी तरह से इन अधिकारों का इस्तेमाल करें, मसीह के वचनों को बारीकी से मान करके उसको ज़िंदगी में बेहतर बनाएं, ताकि ये ज़िंदगी आपके लिए और बेहतर बन जाए। ये क्षणभंगुर दुनिया, आत्मिक दुनिया में प्रवेश करना है तो इन शक्तियों को हराते हुए हमें मसीह के साथ आगे निकलना होगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। इन वचन के द्वारा आप फलवंत